स्त्री का धर्म है कि पैसे को बचाए। पैसा काम आता है। कहते हैं विद्या कंठ की काम आती है और पैसा गंठ का काम आता है। गांठ का मतलब पास का। विद्या कंठ की और पैसा गंठ का मतलब गांठ का मतलब पास का, जो पास में है। इसलिए आप पैसे बचाओ, अपने जरूरतों को कम करो। जो व्यक्ति पैसा बचाता है वो सुखी है आज के युग में, और जो यूं ही पैसा उड़ाता है, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी चीजें, ना कितना भी महंगा कपड़ा खरीद लो, 10-5 बार पहनने के बाद उसकी कीमत अपने आप घट जाती है। कपड़े कपड़े की तरह हो, तन ढकने के लिए। बाकी दुनिया क्या पहन रही है, हम क्या करें? आप 2 पैसे बचाओ, उस बचे हुए पैसे से अपने लिए घर खरीद लो। बचे हुए पैसे से आप अपने लिए घर ले लो। बच्चों के पढ़ाने के लिए थोड़ा बैलेंस बनाओ। व्यापार करना चाहो तो व्यापार के लिए थोड़ा पैसा बना के और व्यापार में पैसा लगाओ। ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां से पैसा बढ़ने की संभावना हो। सट्टे में ना लगा लेना, जुए में ना लगा लेना, वरना पछताओगे। पैसे का समझदार वो लोग हैं जो पैसे का सदुपयोग करते हैं। हमारे गांव में, मतलब हम एक बात बता रहे हैं, 2 लड़के थे, दोनों 50,000 रुपए कमाने लग गए। 50,000 रुपए महीना। तो एक लड़के ने 1-2 साल बाद अपने लिए एक बढ़िया गाड़ी खरीदी। पैसा कमाने लग गए ना, सबको दिखाएगा जी मैं पैसा कमाता हूं, देखो मेरे पास गाड़ी है। उसने गाड़ी खरीदी, लोन ले लिया कि 50 कमाता हूं, ऐसा करूं कि 50 लाख वाली गाड़ी खरीदता हूं, सबको दिखाऊंगा देखो मैं पैसे वाला। एक लड़का था, उसने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली। और दूसरा था, उसने 25 लाख रुपया का प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट घर के लिए। दोनों की कमाई 50,000 थी। अब जिसने गाड़ी खरीदी, 1 साल बाद उसकी गाड़ी 50 लाख की कितने की हो गई? 25 लाख की। 1 साल बाद आधी हो गई। और 1 साल बाद उसका प्लॉट जो था 25 लाख वाला कितने का हो गया? 40 का हो गया, थोड़ा 45 का हो गया, धीरे धीरे वो 50 का हो गया। 1.5 साल 2 साल के अंदर। और उसकी गाड़ी 2 साल बाद 10-12 लाख की रह गई। अब आप बताओ कि इन दोनों में समझदार कौन है? गाड़ी वाला? नहीं, गाड़ी खरीदना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी मत खरीदो। भाई साहब गाड़ी खरीदो, पर ये देखो कि आपके पास गाड़ी का उपयोग कितना है। आप कितने दूर जाते हो गाड़ी से? यदि आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो तो आपकी रिश्तेदारी 50-100 किलोमीटर दूरी पे होगी, तो इतनी तो होगी साहब। आपकी गाड़ी से, आपके घर से आपके रिश्तेदारों की दूरी कितनी होगी? 50 किलोमीटर। आपका आना जाना 100 किलोमीटर का होगा। कभी कभी आप 200 किलोमीटर भी गाड़ी से आते जाते होंगे। तो इतनी यात्रा के लिए ना 10 लाख की गाड़ी बहुत है। स्विफ्ट नाम की गाड़ी आती है, आती है कि नहीं? ये गाड़ी परफेक्ट है, सस्ती भी है और 200-400 किलोमीटर खूब बढ़िया आप दौड़ा लो। हाँ या ना? इससे क्या हुआ कि जो काम 50 लाख खर्च करने से हुआ, वही काम 10 लाख खर्च करने से हो गया। और 10 लाख में गाड़ी भी आ गई। आपको जरूरतें पूरी करनी है, दुनिया को दिखाने के चक्कर में ना पड़ो। बचे थे 40 लाख, 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते, 40 लाख थे तो प्लॉट खरीद लेते, घर खरीद लेते, आगे की प्लानिंग कर लेते, कुछ बिजनेस का सोच लेते। तो समझदार वो हैं जो आगे की सोचें, मूर्ख हैं वो जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। आज के 100 में से 95% लड़के ऐसे ही हैं, दिखावे में जीते रहते हैं और बचता कुछ नहीं है। कर्जे में रहे आते हैं। अब बैंक का कर्जा चुकाते रहो 5 साल तक गाड़ी के नाम का।
और गाड़ी हो गई आधी और उसका प्लाट हो गया डबल। बात समझ में आई? क्यों भाई, समझ में आई कि नहीं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितना चादर हो 2 पैसे बचाओगे तो भविष्य में काम आएगा। बोलो हाँ। नहीं बचेगा तो मांगते रहो, भाई साहब जरा हमें 1 लाख रुपया की जरूरत, जरा तुम दे दो। ये मूर्ख लोग हैं जो हाथ पसारते रहते हैं। समझदार हैं कि समय कब हमारा बिगड़ जाए, समय कोई नहीं जानता। कौन जानता था कि सीता मैया का वनवास हो जाएगा? कौन जानता था कि कोरोना आ जाएगा और सबको घर के अंदर कैद होना पड़ेगा? कौन जानता था कि घर का आटा दाल चावल तक खत्म हो जाएगा? बोलो हाँ। कौन जानता था कि घर बैठे ही रहना पड़ेगा, कोई 2 रुपए की व्यवस्था ना होगी? समय बता के नहीं आता ना साहब। इसलिए भगवान ना करे कल कोई मुसीबत का समय आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो आज अच्छा समय है तो 2 पैसे बचा लो, वो बुरे वक्त में 2 पैसे काम आएंगे। ये समझदारों की प्लानिंग है। और मूर्खों का तो फिर सब कहा ही नहीं जा सकता। गाड़ी घोड़ा में उड़ा रहे हैं, 20-20 रुपए की सिगरेट पी रहे हैं, 1000-1000 रुपया की दारू पी रहे हैं। क्यों मेरी माँ, आजकल तो लड़कों का शौक देखो ना, 1000 रुपया की दारू पीते हैं, 5-5 हजार उड़ा देते हैं। पैसा बचा लो साहब। अडानी अंबानी के पास भी पैसा है, लेकिन वो तुम्हारी तरह पैसा उड़ाते नहीं है। 1-1 रुपए का वो हिसाब रखते हैं, तब जाके वो अडानी अंबानी है। जो व्यक्ति अपने पैसे का हिसाब नहीं रखता उसका भी कोई हिसाब किताब रह नहीं जाता। इसलिए समझदार वो है जो अपने जीवन में 1-1 रुपए का हिसाब रखे। सफल होना हो तो ये सूत्र अपनाना, सफल नहीं होना तो फिर उड़ाओ, कौन रोकेगा तुम्हें? 5000 की दारू पी जाओ, थोड़ी हम पकड़ने आएंगे तुम्हें। क्यों भाई साहब, 10,000 की बोतल चढ़ाओ, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन समझदार हो और आगे कुछ करना है तो प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। जो आज सोचोगे उसका परिणाम 5 साल बाद दिखेगा। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? जितनी बढ़िया प्लानिंग आज कर लोगे उसका परिणाम 4 साल बाद दिखेगा, 5 साल बाद दिखेगा, 10 साल बाद दिखेगा। तुरंत ना दिखता ना मेरी माँ। ये गौरी गोपाल आपको आज दिख रहा है, पर इसकी प्लानिंग जब हमने की होगी तब तो आपको कुछ नहीं दिख रहा था। तो प्लानिंग नहीं दिखती, बाद की चीजें दिखती हैं। व्यक्ति की सफलता सबको दिखती है, व्यक्ति का स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। जिसका जितना बढ़िया स्ट्रगल होगा, जिसकी जितनी बढ़िया प्लानिंग होगी, वो उतना बढ़िया होगा। और लापरवाही करोगे तो सारी जिंदगी रोते रहोगे। गरीबी के नाम का, बेरोजगारी के नाम का रोना